Good morning to all students. How are you? I am fine, ma'am. How are you, आवाज ma'am? clear आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. How are you, ma'am? Fine. आज हम हमारी रचना का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संवाद लेखन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, संवाद लेखन है, ये हमारा पहले भी पढ़ा हुआ है आज, और हम अच्छे से पढ़ लेंगे इसे। संवाद लेखन। तो सबसे पहले हम संवाद का अर्थ समझेंगे कि संवाद किसे कहते हैं। आपस में जो हम लोग बातचीत करते हैं, दो लोग या 2 से 3, 2 से ज्यादा लोग या 2, एक तो किसी से संवाद नहीं होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन चलता है, उसे हम संवाद कहते हैं। आपस में बातचीत करना, इसे वार्तालाप करना भी कहते हैं। वार्तालाप यानी बातचीत को ही कहते हैं। संवाद का गुण है स्वाभाविकता। भाषा शैली पात्र की स्थिति मनोदशा के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा शैली यानी जो हम संवाद में भाषा यूज में लेते हैं, लिखने में, बोलने में, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाले पे इफेक्ट करे, पात्र के स्थिति की मनोदशा को बताए, वो कि उस टाइम क्या टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को क्लियर करना हो। संवाद कथन की शैली प्रभावशाली व सटीक होनी चाहिए। संवाद लेखन की जो शैली है वो प्रभावशाली और सटीक होनी चाहिए, यानी जो एक्चुअल कंडीशन है वो होनी चाहिए और प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। आपके जो शब्दों का जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, जिससे सामने वाले को आपकी बातें समझ में आ सके। संवाद लेखन वैसे आपस की बातचीत को ही कहते हैं। यहाँ छात्रों के लिए कुछ संवाद दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम संवाद देखेंगे। इससे पहले जो हमने प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र ये जो दिए थे, किए आप लोगों ने सभी ने, ये जो मैंने 1 से 5 तक निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, जो भी इसमें है आपकी बुक में, मित्र को पत्र, ये लिख लिए आप सभी ने? होमवर्क कर लिया ये? Yes, ma'am. कर लिया? गुड। तो आज हम आगे का जो है हमारा संवाद लेखन वो पढ़ेंगे। इसमें पहला संवाद है हमारा, आपका मित्र 5वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए संवाद लिखिए। जो आपका दोस्त है वो 5वीं कक्षा में यानी 5th क्लास में पूरे बोर्ड में, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें उसकी फर्स्ट रैंक आई है, प्रथम स्थान आया है, तो आप उसके साथ में कैसे संवाद करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, उसको कैसे बधाई देंगे। तो हम देखते हैं, इसमें 2 दिए गए हैं, प्रांजल और सजल। तो प्रांजल कहते हैं कि मित्र सजल बधाई हो, अपने दोस्त को बधाई दे रही है कि मित्र सजल, जिसका प्रथम स्थान आया है उसका नाम है सजल, और जो उसको बधाई दे रही है वो है प्रांजल। तो प्रांजल कह रही है कि मित्र बधाई हो। सजल फिर उसको रिप्लाई करता है, उसको जवाब देता है धन्यवाद। जैसे आपको कोई किसी चीज के लिए बधाई देता है या कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो थैंक्स बोलते हो ना, तो वैसे हिंदी में थैंक्स को धन्यवाद कहते हैं। फिर प्रांजल कहती है, पूरे बोर्ड में प्रथम आकर तुमने कमाल कर दिया मित्र, बहुत बहुत बधाई कि पूरे बोर्ड एग्जाम में तुम प्रथम आए हो, तुमने बहुत कमाल कर दिया, तुम्हें उसके लिए बहुत बहुत बधाई। फिर सजल कहता है, धन्यवाद प्रांजल, यह तुम्हारे जैसे दोस्तों और भला चाहने वालों की शुभकामनाएं हैं। सजल उसको रिप्लाई करता है, उसको कहता है कि धन्यवाद प्रांजल, यह जो तुम्हारे जैसे दोस्त हैं और जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मेरा अच्छा चाहने वाले हैं, उनकी शुभकामनाएं Good morning, ma'am. यस बेटा, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
उनकी शुभकामनाएं हैं, उसी से मैं पूरे बोर्ड एग्जाम में प्रथम स्थान पर आया हूं। फिर प्रांजल कहती है, भगवान करे तुम यशस्वी बनो, माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना और बधाई देना। जो उसकी मित्र है प्रांजल, वो कह रही है भगवान करे कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, यशस्वी बनो और अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम, चरण स्पर्श और बधाई देना। सजल, अवश्य अवश्य यानी जरूर जरूर। प्रांजल, अरे यह तो बताओ मुंह मीठा कब कराओगे? तुम आपस में बातचीत करते हो ना, कहते हो कि अरे बताओ मुंह मीठा कब कराओगे, या चॉकलेट कब खिलाओगे, पार्टी कब दोगे। तो वैसे ही प्रांजल सजल को कह रही है कि तुम मुंह मीठा कब करवाओगे। सजल, आज ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तब सजल कह रहा है कि आज ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। तो ये टॉपिक यही क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। समझ में आ गया? लिख सकते हो कोई Yes, भी ma'am. टॉपिक मिले आपको तो। यस मैम। जरूरी नहीं है वो आपकी बुक में से ही आया, बोर्ड एग्जाम है, कहीं से भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पर उसके लिए हमारी प्रिपेयर स्कूल रहना कब चाहिए। खुलेगी? उस टॉपिक से रिलेटेड ही तुम्हें उस संवाद में वार्तालाप लिखना है। मैम हमारी स्कूल कब खुलेगी? यस बेटा, क्या बोल रहे हो? हमारी स्कूल कब खुलेगी? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमारी स्कूल कब खुलेगी? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम हमारी स्कूल कब खुलेगी? स्कूल खुलेगी जब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, अभी नहीं खुल रही है ना? ओके मैम। 14 अभी तारीख को ऑनलाइन लो, खुलेगी। अच्छे से रिवीजन करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, सभी की फीस फिल हो जानी चाहिए, क्योंकि फॉर्म नहीं फिल होंगे फिर ऐसे। बोर्ड एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे मैम जाएंगे ना, 14 उसकी तारीख को फीस पहले खुलेगी जमा स्कूल। कराओ। सभी बच्चे घर पे बोल देना, ओके? अच्छे बच्चे मैम मिलके 14 मुझे तारीख फोन को। करने का मौका मत दो, आप अपने आप फीस जमा कराओ। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दो सहेलियों का वार्तालाप लिखिए, जिसमें एक डॉक्टर बनी है और दूसरी अध्यापिका। दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़कियां हैं, सहेलियां हैं, वो उनमें से एक तो डॉक्टर बनी है और दूसरी अध्यापिका यानी टीचर बनी है, और उनका वार्तालाप है। तो पहली है महिमा, दूसरी है मोहिनी। तो महिमा कहती है, हाय मोहिनी, कैसी हो, क्या कर रही हो? तुम भी आपस में बात करते हो ना, हाय हेलो जो भी करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो। तो महिमा भी अपनी दोस्त, अपनी सहेली मोहिनी को कहती है कि हाय मोहिनी, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? मोहिनी, अच्छी हूँ, पढ़ रही हूँ। मोहिनी ने जवाब दिया कि मैं अच्छी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। वैसे ही तुम्हें जो आपस में बातचीत करते हो अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, वही इसमें कन्वर्सेशन में लिखना है, संवाद लेखन में तुम्हें लिखना है, जिस तरह से आप बातचीत करते हो। फिर महिमा कहती है, पढ़कर आगे क्या बनना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, माइक म्यूट करो। किसका आ रहा है डिस्टर्बेंस? आरव गुप्ता, आपकी क्लास नहीं हो रही है, रिमूव हो जाओ। फिर है पेज नंबर 60 पर आगे का जो संवाद है वो है मोहिनी। मोहिनी कहती है, मैंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया है। मोहिनी अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली महिमा को कह रही है कि मैंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य यानी एम हासिल किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तुम क्या करना चाहती हो? वो अपनी दोस्त को पूछ रही है, अपनी सहेली को पूछ रही है कि तुम क्या करना चाहती हो? महिमा कहती है, मैं पढ़ लिखकर अध्यापिका बनना चाहती हूँ, कि मैं पढ़ लिखकर एक अध्यापिका, एक टीचर बनना चाहती हूँ। मोहिनी कहती है, सच? दोनों का लक्ष्य समाज सेवा है। मोहिनी उसको कहती है, अरे सच में तुम भी समाज सेवा करना चाहती हो? यानी हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, समाज की सेवा करना। डॉक्टर भी समाज की सेवा करता है और एक शिक्षक, एक अध्यापक, अध्यापिका भी समाज की सेवा करता है। महिमा, सही है,
डॉक्टर तन की देखभाल और अध्यापक मन और बुद्धि की। महिमा ने जवाब दिया उसको कि जो डॉक्टर है वो हमारे तन की यानी शरीर की देखभाल करता है, और जो अध्यापिका है वो हमारे अध्यापिका वो हमारे मन और बुद्धि की देखभाल करती है, यानी उसको आगे विकास करने में हमारी मदद करते हैं। मोहिनी, हाँ, हर व्यक्ति अपने काम को ईश्वर का काम मानकर करे तो वह काम समाज सेवा बन जाता है। मोहिनी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हर व्यक्ति अपने काम को इस तरह से करे कि ये ईश्वर ने यानी भगवान ने हमें काम दिया है और हमें ये काम पूरी लगन से पूरे मेहनत से करना है, तो वो अवश्य ही सफल होगा और समाज की सेवा कर पाएगा। फिर है हमारा नंबर 3, हिंदी की पुस्तक मंगवाने के लिए 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखिए। हिंदी की पुस्तक मंगवाने के लिए नहीं, मांगने के लिए 2 छात्रों के, किसी छात्र को हिंदी की किताब चाहिए, वो दूसरे छात्र से अपनी हिंदी की किताब मांग रहा है, तो उन दोनों के बीच में कैसा संवाद चलता है उसके बारे में बताया गया है। देखो इसमें नरेश और देवेश है, 2 का बताया गया है, पहले का नाम है नरेश, दूसरे का नाम है देवेश। तो नरेश कहता है भाई देवेश कैसे हो, पहले उसको वो पूछता है कि भाई देवेश तुम कैसे हो। देवेश उत्तर देता है अच्छा हूं, तुम कैसे हो, कि मैं तो अच्छा हूं, तुम कैसे हो। फिर नरेश कहता है बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तुम्हारी दीदी की पुस्तक चाहिए। नरेश ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी दीदी की पुस्तक चाहिए, दीदी की नहीं, हिंदी की पुस्तक चाहिए, कि मुझे हिंदी की किताब तुम्हारी चाहिए। देवेश कहता है जरूर दे दूंगा। देवेश ने उसको उत्तर दिया कि मैं जरूर दे दूंगा, पर मुझे भी काम करना है। मैं तुम्हें किताब तो जरूर दे दूंगा, पर मुझे भी उसमें से काम करना है। तुम शाम को मेरे घर से ले जाना। देवेश कह रहा है कि तुम शाम को मेरे घर से ले जाना, मुझे भी उस पुस्तक से काम करना है, उस किताब से काम करना है। नरेश कहता है धन्यवाद देवेश, वो उसको धन्यवाद ज्ञापित करता है। मैं शाम को 6 बजे आ जाऊंगा। उसने उसको कहा कि मैं शाम, जैसे मैंने तुम्हारे एग्जाम में संवाद लेखन भी दिया था, पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था, पर आपके बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएगा। मैंने सारा पेपर में ही करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स करके, मैच द कॉलम करके, बट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बस उसमें खाली यही लिखा हुआ आएगा, हिंदी की पुस्तक मांगने के लिए 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। उसमें नाम आपको लिखने हैं, क्या बातचीत हो रही है वो पूरा आपको डिटेल लिखनी है। तो इससे अच्छा मात्राओं की कम से कम गलतियां करो, घर पे बैठे हो कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन कर लो, या मम्मी दीदी भैया किसी से भी करवा लो, और उनको याद करो, और फिर उनको बोलो कि वो श्रुतलेख तुम्हें बोलें और तुम उसे लिखो, जिससे तुम्हारी जो अशुद्धियां हैं मात्राओं की वो क्लियर हो जाए। देवेश कहता है स्वागत है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शाम को 6 बजे। तो ये नंबर 3 का संवाद भी क्लियर हो गया है। अब है नंबर 4, छात्र और अध्यापक के बीच परिचयात्मक संवाद को लिखिए। परिचयात्मक यानी परिचय, इंट्रोडक्शन वाला संवाद लिखना है एक छात्र और अध्यापक के बीच में, कि कैसे वो इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे मैं क्लास में एंटर करती हूँ, या तुम्हारी क्लास में कोई नया टीचर आता है, वो तुमसे पूछते हैं क्या नाम है, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, फिर आप उस टीचर को पूछते हो आपका क्या नाम है। तो वही वार्तालाप, वही परिचयात्मक संवाद इसमें है, जिसमें इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर रोहित है और अध्यापक है। तो रोहित, नमस्कार सर। जैसे तुम्हारी क्लास में कोई टीचर आता है, तुम गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो हिंदी में होता है नमस्कार सर। अध्यापक, नमस्कार कहो बेटे। अध्यापक कहता है नमस्कार, उनको जवाब देते हैं और कहते हैं कहो बेटे। रोहित कहता है सर आप क्या पढ़ाते हैं। जैसे आपकी क्लास में कोई नया टीचर आता है तो आप पूछते हो ना कि मैम आप क्या पढ़ाते हो, या सर आप क्या पढ़ाते हो। तो वैसे ही रोहित उन अध्यापक को पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ाते हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ, यानी
मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ये संबोधन के लिए आया है शुभ नाम, कि आपका शुभ नाम, अच्छा नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अध्यापक ने बताया ब्रजेश शर्मा, हिंदी पढ़ाता हूँ, कि मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तुम्हारा परिचय क्या है। फिर अध्यापक उस बच्चे को पूछते हैं जिसका नाम है रोहित, उसको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। रोहित कहता है मैंने अभी कक्षा 5 में प्रवेश लिया है, मेरा नाम रोहित है। रोहित बता रहा है कि मैंने अभी कक्षा 5 में प्रवेश लिया है, यानी मैं अभी कक्षा 5 में आया हूँ, 4th क्लास पास करके, 4थी क्लास पास करके, और मेरा नाम रोहित है। अध्यापक कहते हैं कहाँ जा रहे हो। वो कहीं जा रहा था बच्चा, तो अध्यापक ने उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो। रोहित यहीं पास में मैम ऐसे 4 बाग लिखा है। मोहल्ले में मकान नंबर D 215। रोहित ने बताया कि यहीं पास में 4 बाग मोहल्ले का नाम है 4 मैम। बाग, उस मोहल्ले में जा रहा हूँ और मकान का नंबर है D 215। अध्यापक मैम ठीक है। यस बेटा। मैम अभी आपने कहा ना कहाँ जा रहे हो, मैम हाँ। उसमें कहाँ जा रहे हो नहीं लिखा, कहाँ रहते हो ऐसे लिखा है। अच्छा सॉरी, कहाँ रहते हो। अध्यापक ने उनको पूछा कि कहाँ रहते हो, तो रोहित ने उनको बताया कि मैं यहाँ 4 बाग मोहल्ले में मकान नंबर D 215 में रहता हूँ। फिर है अध्यापक पूछते हैं उसको ठीक है मन लगाकर पढ़ाई करना, कि ठीक है तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। रोहित कहता है मैं अवश्य परिश्रम पूर्वक पढ़ाई करूंगा, परिश्रम यानी मेहनत कर कर पढ़ाई करूंगा, धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद श्रीमान जी, सर को बोलते हैं धन्यवाद सर या थैंक्स सर। तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन वाला। ऐसे ही आप किसी दोस्त के साथ में अपना परिचय पूछ सकते हो, कोई आपके घर पे मेहमान आए हैं उनसे आप परिचय पूछ सकते हो, वो आपसे आपस में जो आपकी वार्तालाप होती है वो हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बस आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी आपको टॉपिक दें एग्जाम में वो क्लियर होना चाहिए। फिर है पेज नंबर 61 पर दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए संवाद को लिखिए, कि ग्राहक है और दुकानदार है, उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत संवाद होता है, उसके बारे में है। तो ग्राहक 1 किलो चीनी, 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी दे दीजिए। ग्राहक दुकानदार से मांगता है कि 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी दे दीजिए। दुकानदार ये लीजिए दोनों पैकेट, कि दोनों पैकेट दे दिए, एक सूजी का और एक चीनी का, और दोनों 1-1 किलो के ही हैं। और क्या दूं? दुकानदार पूछता है कि ये दोनों लो, और क्या देना है। फिर ग्राहक कहता है 1 पैकेट साबुन की और दे दो, कि 1 पैकेट साबुन की और दे दो। दुकानदार यह लीजिए। ग्राहक कितने पैसे हुए? ग्राहक उसको पूछता है कितने पैसे हुए। दुकानदार कुल 120 रुपए देने हैं। दुकानदार ने बताया कि आपको कुल 100 यानी टोटल 120 रुपए देने हैं। ग्राहक यह लीजिए 120 रुपए, अच्छा चलती हूँ। ग्राहक ने कहा कि ये लीजिए आपके 120 रुपए और मैं चलती हूँ। दुकानदार धन्यवाद, फिर से आइएगा। आप भी किसी शॉप पे जाते हो कुछ सामान लाने, मम्मी जाती है, पापा जाते हैं, तो कई शॉपकीपर्स कहते हैं कि दोबारा आइएगा, दोबारा विजिट कीजिएगा हमारी शॉप पे। तो इस तरह के ही ये हमारे संवाद हैं और बहुत ही इजी हैं। आपके ये मत सोचना कि एग्जाम में आएंगे तो पता नहीं कैसे आएंगे, बहुत हार्ड आएंगे। एकदम रिलैक्स होके आपको इसको टॉपिक को तैयार करना है। बस खाली आपसी बातचीत, अपने माइंड से ही आपको वो संवाद लिखना है, वार्तालाप लिखना है। कोई भी टॉपिक आए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी संवाद आएंगे। अभी से ये मत सोचो कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। बस आपकी लिखने का तरीका वही अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को अट्रैक्ट करे, प्रभावित करे, और शब्द ऐसे होने चाहिए जो सुंदर लगे और सटीक हो, एकदम स्पष्ट उसमें समझ में आए आपकी जो भाषा है वो। अब इसी पे पहला है हमारा अभ्यास कार्य में मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर
दो मित्रों का संवाद लिखिए। ये आपने कर लिया होगा बुक में। फिर है नेक्स्ट, अपने हिंदी शिक्षक की विशेषताओं के बारे में अपने मित्र के से हुए संवाद को लिखिए कि आपके जो हिंदी शिक्षक हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो अपने दोस्त को आपको बतानी है, जो आपका हिंदी टीचर है उसके बारे में। फिर है नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 62, जिसमें है 3rd नंबर का, अपने विषय की योजना बनाते दो छात्रों के मध्य हुए वार्तालाप को लिखिए। सॉरी, विषय नहीं, भविष्य, कि आपको अपना लक्ष्य चुनना है और उसकी योजना बनानी है कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ तक क्या पढ़ोगे, फिर आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, वो आप अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हो कि मुझे ये बनना है, मैं 10th तक ऐसे पढ़ूंगा, खूब मन लगा के पढ़ूंगा और मुझे आगे 11th में ये सब्जेक्ट लेने हैं जिससे मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो, मुझे आगे ये बनना है। फिर है नंबर 4, माँ पुत्र के बीच हुए वार्तालाप के आधार पर संवाद लिखिए। माँ और बेटे के बीच में कोई भी बातचीत हो रही है, इसमें कोई टॉपिक नहीं दे रखा है कि इसी टॉपिक पे आपको संवाद लिखना है, कोई भी बातचीत पर आप ये संवाद लिख सकते हो। जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा है वो लिख लेना। और आज जो वर्कशीट है उसमें मैं 1-2 संवाद आपको नए दे दूंगी जिसे आप नोटबुक में लिखोगे, ओके, जिससे आपको लिखना भी आए कि हाँ ये टॉपिक मिला है, इस तरह से हमारे एग्जाम में आ सकता है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। लिख लोगे? यस मैम। हाँ, अगर इस संवाद वाले में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को पूछ सकते हो अभी। लिखना अपने शब्दों में है, ज्यादा बड़ा भी नहीं हो, ज्यादा छोटा भी नहीं हो। ये नहीं है पूरा 2-2 3-3 पेज भर दिए, इतना संवाद नहीं लिखना है। जितना इसमें दे रखा है, जितना टॉपिक आपका आए उससे ही रिलेटेड लिखना है, ज्यादा फालतू की बातें उसमें नहीं लिखनी है। ठीक है, क्लास ओवर करें? यस मैम, बाय मैम।